गोस्वामी जी महाराज पूर्व प्रसंग में वर्णन किए, भक्ति समस्त सुखों की खानी है और स्वतंत्र है। जब जिन पर अनुग्रह करें ये उनकी इच्छा पर है, उन्हीं पर है। परंतु भक्ति पाने के लिए सत्संग करना अनिवार्य है। सत्संग भी भक्ति का अंग है। ऐसा नहीं कि सत्संग साधन है और भक्ति फल है, ऐसा नहीं है। सत्संग भी भक्ति है। भक्ति प्राप्ति के लिए जो भी सहायक है वह सभी भक्ति ही है। सत्संग पाने के लिए पर्याप्त पुण्य चाहिए। तो वह पर्याप्त पुण्य कहाँ मिलेगा? भगवान श्री राम जी ने कहा कि वह पुण्य प्राप्त होगा मन से, वचन से, कर्म से, ब्राह्मण के चरण की पूजा करने से, निष्कपटता पूर्वक ब्राह्मण की सेवा करने से। तो यह प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए मार्ग हुआ पुण्य प्राप्ति के लिए, और जो क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं उनके लिए हुआ। परंतु जो ब्राह्मण है और संन्यास आश्रम वाले हैं, मुनि महात्मा, उनको क्या करना चाहिए? तो उनके लिए श्री राम जी ने कहा कि औरौ एक गुपुत मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। औरौ एक गुप्त मत सबहि कहूँ कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भगति न पावै मोरी। औरौ माने और भी। मेरी भक्ति पाने का एक गुप्त मत है। उस गुप्त मत को आप सबसे करजोरी माने हाथ जोड़ करके कह रहा हूं। भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। श्री राम जी पहले ही कह चुके हैं, नहीं अनीति नहीं कछु प्रभुताई। मैं जो कहता हूं वह कहूंगा, उसमें कोई शासनादेश नहीं होगा और कोई अनीति नहीं होगी। यहां पर भक्ति की बात कहने में श्री राम जी बड़ी विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़ लिए। महापुरुष लोग कहा करते हैं कि कल्याणकारी बात कहने के लिए विनम्रता होनी चाहिए, जिससे कि ग्रहण करने वाला, सुनने वाला विनम्रता पूर्वक उसे श्रवण करे, ग्रहण करे। और वैसे भी भक्ति की प्राप्ति में विनम्रता अति आवश्यक है। किसी प्रकार से कहीं भी कोई अहम नहीं होना चाहिए, कोई अहंकार नहीं होना चाहिए।
जैसे श्री हनुमान जी महाराज रावण को भजन करने की बात जब करते हैं तो विनती करो जोरी कर रावण, सुनहु मान तजी मोर सिखावन। अपने कुल के बारे में विचार करो, ब्रह्म को परित्याग करके श्री राम जी का भजन करो। कहने का अभिप्राय यह है कि श्री राम जी इतनी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि आप सबसे मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूं। और ध्यान दीजिएगा, जिस प्रकार से श्री राम जी ने जब यह कहा कि मानव शरीर पा करके विषय में जो मन देता है, तो जो गृहस्थ आश्रम है उनके लिए कहा सठ है, पलट सुधाते सठ विष ले। लेकिन जो संन्यास आश्रम में है, जो श्रेष्ठ पद पर हैं, उनके लिए ऐसा कोई शब्द का प्रयोग श्री राम जी नहीं किए। श्री राम जी ने कहा ताहि कबहु भल कहई न कोई, गुंजा ग्रहई परसमनि खोई। उसे कोई अच्छा नहीं कहते कभी। यहां पर भी जब श्री राम जी ब्राह्मण और मुनि महात्माओं के लिए यह कहने लगे तो श्री राम जी हाथ जोड़ लिए। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोरी। यह गुप्त मत है, यह प्रचलित मत नहीं है, गुप्त मत है। भगवान शंकर के भजन, भजन माने सुमिरन भी होता है, भजन माने सेवा भी होता है। भज सेवायाम धातु से सेवा भी। तो भगवान शंकर के भजन के बिना कोई मेरी भक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता। भगवान श्री शंकर जी भक्ति के खजांची हैं। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। सो न पाव मुनि भगति हमारी। हमारे गुरुजी महाराज कहा करते थे कि भक्ति की जब प्राप्ति हो जाए तो फिर भक्ति में तत्पर हो जाना चाहिए, भक्ति में लीन हो जाना चाहिए। भक्ति है क्या? जैसे कि वैष्णवी दीक्षा लेकर के और भगवान के नाम रूप लीला धाम में अनुरक्त हो जाना, यही भक्ति है। भगवान शिव ने श्री कागभूषुंडी जी से कहा था कि पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगति उपजहि उर तोरे। यह उन्होंने कहा था। भक्ति उत्पन्न होगी अयोध्या जी के प्रभाव से, मेरी कृपा से, मेरे अनुग्रह से। विभिन्न शरीरों में घूमने के बाद श्री कागभूषुंडी जी जब ब्राह्मण तन में आए, तब उन्हें भक्ति प्राप्ति की बड़ी लालसा हुई। छोटी त्रिविदई सना गाढ़ी, एक लालसा उर अति बाड़ी। राम चरण बारिज जब देखो, तब निज जन्म सुफल करी लेखो। भक्ति की खोज में श्री कागभूषुंडी जी निकल पड़े। अब जिस मुनि से पूछते हैं, वे मुनि इनसे यही कहते हैं कि ईश्वर तो सभी जगह है, देखने की नजरिया बदल लो, भगवान सब जगह है। परंतु श्री कागभूषुंडी जी को संतुष्टि नहीं होती है। भगवान श्री राम के चरणों में उनका मन अनुरक्त है, नाम रूप लीला धाम में उनका मन लगा हुआ है।
खोज में निकले हैं, भक्ति की खोज में। सुमेरु पर्वत पर पहुंच गए श्री लोमस जी के पास। बट की छाया में महामुनि लोमस जी बैठे हुए थे। जाकर के इन्होंने दंडवत प्रणाम किया। शिव जी की कृपा थी, सब जगह जा सकते थे ये। इनकी गति अव्याहत गति थी। उनसे भी यही प्रश्न किए। मुनि कुछ भगवान की सुंदर मधुर कथा सुना करके और फिर निर्गुण की बात करने लगे। और श्री कागभूषुंडी जी उनकी उस बात से संतुष्ट न हो करके बड़ी विनम्रता पूर्वक प्रार्थना किए कि महाराज ऐसी कृपा कीजिए कि नेत्र भर करके अवधेश कुमार का दर्शन हो जाए और उनके दर्शनोपरांत फिर आप हमसे निर्गुण की बात कहिएगा और हम सुनेंगे। श्री लोमा जी फिर से सगुण भगवान श्री राम जी की सुंदर कथा सुना करके और फिर निर्गुण का निरूपण शुरू कर दिए। तब श्री लोमस जी प्रश्न करना शुरू किए और प्रश्न के उत्तर में जब लोमस जी को उत्तर देते नहीं बना तो उनको रोष आ गया। कागभूषुंडी जी सोचने लगे कि रोष क्यों आया बाबा को, नहीं आना चाहिए। अद्वैत की बात करते हैं और क्रोध भी कर रहे हैं। जहां अद्वैत है तो क्रोध किस पर? क्रोध तो द्वैत में होता है। जब हम है तुम हो तो तुम पर हम क्रोध करें, लेकिन हम ही हम है तो हम पर क्रोध तो नहीं किया जाना चाहिए। श्री कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं कि जब मैंने बहुत विचार किया तो परिणाम में यही आया कि उनका क्रोध बढ़ता चला गया और वे श्राप दे दिए। ब्राह्मण से काग बना दिए, यह कहते हुए कि सुनो, तुम्हारा पक्ष बड़ा विशाल दिख रहा है, तुम मनुष्य लायक नहीं हो, पक्षी बन जाओ। और वो भी शीघ्र, ऐसा नहीं कि अगले जन्म में, तत्काल बनो। तत्काल बन गए। श्री कागभूषुंडी जी बड़े प्रसन्न हुए, चरणों में प्रणाम किए और उड़ लिए। उड़ने लगे तब श्री लोमा जी ने उनको बुलाया, अच्छा इधर आओ, पास में आओ। बुलाया पास में। श्री कागभूषुंडी जी को कोई रोष नहीं और कोई उनमें दोष वे नहीं देख रहे हैं। भक्ति की बड़ी विशेषता है कि भक्ति महारानी की कृपा से हृदय में किसी के प्रति दोष नहीं दिखाई देता है। बुला करके समझाना शुरू किए और समझाने के बाद उनके कान में भगवान श्री राम का मंत्र सुनाए, गले में माला पहनाए, भाल में तिलक लगाए, उपासना की विधि बताए, श्री राम कथा सुनाए। ये भक्ति की उनकी प्राप्ति हो गई। यही भक्ति की प्राप्ति है। भक्ति की प्राप्ति हो जाने के बाद फिर श्री कागभूषुंडी जी तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। भगवान के भजन के सिवा और कुछ नहीं करते। जहां रहते हैं 4 वृक्ष है, बट पीपर पा करी रसाला। युग के अनुसार जिस युग में जो होना चाहिए उस प्रकार से भजन करते रहते हैं। पीपर तरु तर ध्यान सुधरई, जाप जागी पाकर तर करई, आम छा कर मानस पूजा, तजी हरि भजन काज नहीं दूजा, बढ़तर का हरि कथा प्रसंगा। इसको कहने का अभिप्राय यह है कि भक्ति प्राप्त होने के बाद भजन में लग जाना चाहिए, फिर अन्य देवी देवता की पूजा के लिए उनके पास अवकाश नहीं रहना चाहिए। खूब भजन करना चाहिए। लेकिन हाँ, जब तक भक्ति की प्राप्ति न हो
तब तक अन्य देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से एक कुमारी कन्या किसी देवी की पूजा करती है, किसी देवता की पूजा करती है, और वह यह जान करके कि इनकी पूजा करने से सुंदर वर की प्राप्ति होती है, और पूजनोपरांत जब उनको सुंदर वर की प्राप्ति हो जाती है, तो क्या फिर वे वर को छोड़ करके उन्हीं देवी देवता को पूजा करती हैं? ऐसा नहीं है। हाँ, उपकार मानना जरूरी है, वंदन प्रणाम करना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं कि जिनकी कृपा से पति मिले हैं तब उन्हीं की पूजा में लग जाए और पति की पूजा ना करे। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यह है कि जब तक भगवान के चरणों में, भगवान श्री राम के चरणों में श्री राम नाम रूप लीला धाम में मन अनुरक्त न हो जाए, तब तक भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए, शिव जी की आराधना करनी चाहिए और उनकी कृपा प्राप्त करनी चाहिए। और जब प्राप्त हो जाए तो श्री राम जी की सेवा पूजा में लीन हो जाना चाहिए, जिससे कि श्री शंकर जी को अच्छा लगे, उनको प्रसन्नता हो। अब ऐसा नहीं कि अब वैष्णव बन गए, तिलक भी ठीक से नहीं लगाते, माला भी नहीं जपते और कहते हैं हम तो भक्त हो गए, अब शंकर जी से क्या लेना देना। तो ये ठीक नहीं है। अपने प्रियतम प्राणनाथ श्री रघुनाथ जी की सेवा से, भजन से एक पल भी फुर्सत नहीं है, ये होना चाहिए। इसी संदर्भ में आपने श्री काकभुसुंडी जी का उदाहरण सुना है। भगवान श्री राम जी ने कहा, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोरी। ये सत्य है कि जब तक श्री शंकर जी कृपा नहीं करेंगे तब तक भक्ति नहीं मिलेगी। हम और आप जिनको भी भगवान श्री राम जी की, श्री कृष्ण जी की थोड़ी बहुत भक्ति मिली है, तो वह श्री शंकर जी की ही कृपा है। इस बात को हमेशा स्मरण रखना चाहिए, उनकी कृपा है। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। श्री राम जी कहते हैं, हे प्रजाजनों, आप बताइए, कहो माने कहिए, भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति पथ में, भक्ति मार्ग में कौन सा प्रयासा माने परिश्रम है? कौन सा परिश्रम है? जोगन मख जप तप उपवासा। न इसमें जोग है, न मख माने यज्ञ है, न जप है, न तप है, न उपवास है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, भक्ति मार्ग में कौन सा प्रयास है? कोई परिश्रम नहीं है। सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सब ही सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा, सेवत सादर समन कलेसा। ब्राह्मण सब जगह मिलते हैं, संत सब जगह मिलते हैं। गृहस्थ आश्रम में है और क्षत्रिय वैश्य शूद्र हैं, ब्राह्मण के चरणों में अनुरक्त हो जाएगा। ब्राह्मण है, मुनि सन्यासी है, महात्मा है, तो शिव जी में अनुरक्त हो जाए। भक्ति की प्राप्ति के लिए इन चरणों में अनुरक्त हो जाए। ब्राह्मण, सत्संग और श्री शंकर जी तीनों सबको प्राप्त है।
सबई सुलभ सब दिन सब देशा। भक्ति मार्ग में कोई परिश्रम नहीं, कोई क्लेश नहीं है। जोग नमक जप तप उपवासा, इसमें जोग नहीं है। ज्ञान में जोग है, जोगते ज्ञाना, इसमें जोग नहीं। अष्टांग योग की आवश्यकता नहीं है, यज्ञ की आवश्यकता नहीं है। और संकल्पित इतना जप करें हम, इतना तप करें और उपवासा मन उपवास करें, बिना खाए पिए रहें, ऐसा कोई नियम नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा। भक्ति की प्राप्ति के लिए न जोग की आवश्यकता है, न जग की आवश्यकता है, न जप न तप न उपवास। आवश्यकता किसकी है? तो ब्राह्मण के चरणों में प्रेम, श्री शंकर जी के चरणों में अनुराग और सत्संग के प्रति श्रद्धा हो, सत्संग में प्रेम हो जाए, बस यही उपाय है। विनय पत्रिका 139, सियाराम, विनय पत्रिका 167 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, रघुपति भगति करत कठिनाई, रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानै सोई जेहि बनियाई। रघुपति भगति करत कठिनाई, कहत सुगम करनी अपार, जानै सोई जेहि बनियाई। जिससे बन पाता है वही जान पाता है, सब नहीं जान सकते। रघुपति भगति करत कठिनाई, विनय पत्रिका में तो गोस्वामी जी कह रहे हैं बड़ा कठिन है ये। और मानस जी में श्री राम जी कहते हैं कोई कठिन नहीं है। कहो भगति पथ कवन प्रयासा, कोई परिश्रम नहीं है। इन दोनों का समन्वय इस प्रकार से करना चाहिए कि ज्ञान के जैसे भक्ति मार्ग में कठिन साधन नहीं है। सत्संग करना है, श्री शंकर जी की पूजा करना है, ब्राह्मण की पूजा करना है, ये आसान है, सरल है, सब जगह सुलभ है। परंतु कठिनाई क्या है? इसमें कठिनाई यही है कि अहंता को खो देना, भक्ति करने में अपने आप को खो देना, किसी प्रकार से अहम न हो, मद न हो। जातिर्विद्या महत्तम च रूप यौवन मेव च, जातिर्विद्या महत्वम च रूप यौवन मेव च, इत्यनेन परित्यज्य पंचैते भक्ति कंटका। बस यही कठिनाई है, अहमता किसी प्रकार से ना आवे, अपने आप में इस प्रकार से नीचानुसंधान हो जाए, अपने आप को इतना छोटा मान लें कि मन में ये हमेशा भावना होनी चाहिए कि जो भी है सब अच्छे हैं हमसे, सब हमसे बड़े हैं, हम सबसे छोटे हैं, हम सबसे पतित हैं, हम पापी हैं, हम नीच है। इस प्रकार से अनुसंधान हो। तृणादपि सुनुश्चेन तरोरपि सहस्रन्यूना, तो तृणादपि सुनुश्चेन, तृण से भी अधिक अपने आप को छोटा मानना। तो हम आप जरा जरा सी बात पर आवेश में आ जाते हैं, रोष में आ जाते हैं। समझना चाहिए कि हम में अभी दोष है। भक्ति करने में बिल्कुल इतनी सहनशीलता हो, कोई कुछ कहे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंती मही। जोगन मख जप तप उपवासा, इसमें जप का मतलब
जो एक विशेष जाप होता उसके उसके अर्थ में है ये जप। और तप माने तपस्या, आप जानते हैं। ग्रीष्म में अग्नि का सेवन करना, बरसात में हवा खुले आकाश में रहना, ठंडी में जल शयन करना, उसका जो कुछ नियम है उस नियम को पालन करना। फिर तपस्या में ये भी है कि हम अमुक अमुक चीज़ को परित्याग कर दिए, उसको पुनः ग्रहण नहीं करना कब तक, जब तक हमारा लक्ष्य पूरा न हो। अनेक प्रकार से परित्याग, भोजन है, शयन है, व्यवहार है, सब परित्याग किया जाता है तप में। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। कवितावली उत्तरकांड 86 में गोस्वामी जी ने लिखा, न मिटे भव संकट दुर्घट है, न मिटे भव संकट दुर्घट है, तप तीरथ जन्म अनेक अटो, कलि में न विरागन जोग कहूँ, सब लागत फोकट झूठ जटो। नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक, कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिबासर नाम रटो। नट ज्यों जन पेट कुपेटक कोटिक चेटक, कौतुक ठाट ठटो। तुलसी जो सदा सुख चाहिए तो, रसना निशिबासर नाम रटो। कहु भगति पथ कवन प्रयासा, जोगन मख जप तप उपवासा। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, सरल स्वभावन मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई, जथा लाभ संतोष सदाई। भक्ति पाने के लिए जोग, मख, जप, तप, उपवास यह माध्यम नहीं है, लेकिन सरल स्वभाव होना आवश्यक है। मन कुटिलता से रहित होना आवश्यक है। जथा लाभ संतुष्ट रहना होना आवश्यक है। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। सरल स्वभाव हो, स्वभाव बहुत सीधा हो, निश्चलता पूर्वक। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। अब सरल स्वभाव माने कैसा सरल स्वभाव? कहा बच्चे वाला सरल स्वभाव हो। तो बच्चे का सरल स्वभाव क्या होता है? तो बच्चे का सरल स्वभाव यह होता है कि यदि कोई द्वार पर बुला रहा हो तो पिताजी अपने बेटा से कहते हैं, बेटा जाकर के उनसे कह दो कि पिताजी घर में नहीं हैं। तो बेटा दौड़ते दौड़ते आते हैं और कहते हैं कि पिताजी ने कहा है कि आपसे कह देने के लिए कि पिताजी घर में नहीं है। ये सरलता है। मतलब ये नहीं कहना कि घर में नहीं है, ये उन्होंने कहा कि पिताजी ने हमसे कहा है कि कह देने के लिए कि पिताजी घर में नहीं है। ये इसको कहते सरलता। मतलब जो कहा उनसे वही कहना। वो झूठ नहीं बोलता, बच्चा झूठ नहीं बोलता, उसको सिखाकर झूठ बुलाया जाता है। ये सरलता है कि जो उनसे कहा गया वही कहेगा। सरल स्वभाव छुअत छल नाही। न मन कुटिलाई, मन में कोई कुटिलता न हो, कोई टेढ़ापन न हो।
दुआवली 152 में गोस्वामी जी ने लिखा, सूधे मन सूधे बचन सूधी सब कर तूती। सूधे मन सूधे बचन सूधी सब कर तूती। तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। रघुबर प्रेम प्रसूति। सूधे मन सूधे बचन सूधी सब कर तूती। तुलसी सूधी सकल विधि रघुबर प्रेम प्रसूति। इसको कहते सरलता। जो मन में हो वही कर्म में हो, वही वचन में हो। ऐसा नहीं कि मन में कुछ और हो, वचन में कुछ और हो, कर्म में कुछ और हो। मन में कोई कुटिलता नहीं होनी चाहिए। जथा लाभ संतोष सदाई। जथा लाभ, प्रारब्ध के अनुसार जो प्राप्त हो जाए उसमें सदैव संतुष्ट रहना चाहिए। जथा लाभ संतोष सदाई, हमेशा। आठम जथा लाभ संतोषा। आठम जथा लाभ संतोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। जथा लाभ संतोष सदाई। जो प्राप्त हो उसमें संतुष्ट रहना, यह सोच करके कि भगवान ने हमें अपनी पात्रता के अनुसार, भगवान ने हमें हमारी पात्रता के अनुसार जो दिए हैं, बहुत दिए। बहुत ऐसे हैं जिनको हमसे भी कम मिला है। हम उनकी ओर देखें जिन्हें हमसे कम मिला है। हम उनकी ओर क्यों देखते हैं कि हमसे इनको ज्यादा क्यों मिला है। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो प्राप्त हो खुश रहना बहुत है। मोर दास कहाय नर आसा। मोर दास कहाय नर आसा। करइत कहू कहाँ विश्वासा। करई तो कहू कहाँ विश्वासा। मोर दास कहाई नर आसा। मोर दास कहाई और नर आशा करई तो कहो। बताइए कहाँ विश्वासा। विश्वास कहाँ रहा। मोर दास कहाई, कहलाते हैं मेरा दास। आशा करते हैं मनुष्य की, मनुष्यों से आशा करते हैं। बताइए मेरे दास कैसे हुए वे। दास को किसी से आशा नहीं करनी चाहिए। जिस प्रकार से बादल रहित आकाश स्वच्छ दिखता है, वैसे ही भक्त का हृदय आशा रहित होने से निर्मल दिखता है। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। हरिजन एव परिहरि सब आशा। बिनु घन निर्मल सोह आकाशा। हरिजन एव परिहरि सब आशा। मोर दास कहाई नर आशा। आशा ही दुखदाई है।
हम उन पर आशा किए थे और उन्होंने ऐसा नहीं किया तो हम दुखी हो गए। तो आशा दुख के कारण है, दुख के मूल है। दोहावली में 258 में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली 258 में, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, से ये शोक समर्पई विमुख भये अभिराम। कोई भी देवी देवता अपने अर्चक पर नाराज नहीं रहते हैं, लेकिन आशा नाम की एक देवी है जो अपने पुजारी पर नाराज रहती हैं हमेशा। तुलसी अद्भुत देवता आशा देवी नाम, ये विलक्षण देवता, इनका नाम है आशा देवी। से ये शोक समर्पई, जो इनकी सेवा करता है उसको शोक देती हैं, उनको क्लेश देती हैं, और जो इनको परित्याग करता है उनको सुख देती है। विमुख भय अभिराम, से ये शोक समर्पई विमुख भय अभिराम। विमुख होने पर ही अभिराम आनंद प्राप्त होता है। मोर दास कहाई नर आशा करई, सीधा अर्थ है मोर दास कहाई और नर आशा करई, मनुष्यों की आशा करता है। आप बताइए उसको मेरे प्रति विश्वास कहाँ रहा? किसी भी राजा का सेवक वह किसी से कुछ मांगता है तो राजा की निंदा होती है। लोग कहते हैं राजा बड़ा कृपण है, कंजूस है, अपने सेवक को भी भरण पोषण नहीं कर रहा है, दूसरों को क्या पोषण करेगा। इसीलिए राजा के सेवक किसी और से नहीं मांगते, क्योंकि राजा उनको इतना पर्याप्त देते हैं कि उनको कमी नहीं होती है। श्री राम जी कहते हैं एक सेठ का नौकर एक राजा का सेवक किसी से नहीं मांगता, और मेरा दास होकर के किसी और से मांगता हो तो कहिए मेरे प्रति उनका विश्वास कहाँ रहा? कोई विश्वास नहीं रहा। गीता जी के 9वें अध्याय के 22वां श्लोक में वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्। तो अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते, अनन्य भाव होकर के जो भजन करता हो, तेषाम नित्याभियुक्तानाम योगक्षेमम् अहम्यहम्, हमेशा उनका वहन करता हूं, भरण पोषण करता हूं। पांडव गीता का यह श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भोजने छादने चिंताम वृथा कुर्वन्ति वैष्णवः, भोजने छादने चिंता, भोजनाच्छादने चिंता वृथा कुर्वन्ति वैष्णवाः, योऽसौ विश्वम्भरो देवः स भक्तानु किमिपेक्षते। जो विश्वम्भर है, विश्व को भरण पोषण करने वाले हैं, क्या वे अपने भक्त की उपेक्षा करेंगे? नहीं। जो भगवान विष्णु रूप से सारे जगत को भरण पोषण कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, क्या वे अपने दास की उपेक्षा करेंगे? नहीं।
तो मोर दास कहाई नर आशा, करई त कहु कहाँ विश्वासा। एक संत जी कहते थे कि जगन्नाथपुरी में रहने वाले एक पंडित जी गीता जी के बहुत बड़े भक्त थे और बड़े भाव से गीता जी का पाठ करते थे, गीता जी की पूजा करते थे, लेकिन थी उनमें गरीबी। परेशान हो जाते थे। तो कभी कभी ऐसा हो कि कभी लगातार 2-3 दिन तक कुछ मिलता नहीं था। तब उन्होंने इस श्लोक पर विचार किया कि अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वाहम्यहम्। ये वाहम्यहम् नहीं, ददाम्यहम् होना चाहिए। दिलवाते हैं, देते नहीं है। तो वाहम्यहम् को काट करके ददाम्यहम् लिख दिए। पंडित जी नहाने चले गए। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण एक सुंदर श्यामला सा सलोना किशोरावस्था में भोजन की सब सामग्री एक थैली में भर करके, जिसमें भोजन की सभी सामग्री है, और उसे सिर पर रख करके लाए और द्वार पर आवाज लगाए, माता जी द्वार खोलिए। माता जी ने द्वार खोला, देखती रह गई। बड़ा सुंदर श्यामला सलोना है ये, लेकिन उनके गाल पर हल्का खरोच सा है। तो तुरंत उनकी थैली जो सिर पर थी उसको उतारा और पूछा, बेटा कहाँ से आ रहे हो? कहा, गुरुजी ने भेजा है, ये भोजन की सामग्री है, आप भोजन बनाइए। माताजी ने पूछा कि बेटा ये बताओ, तुम्हें ये खरोच कैसे आया, किसने मारा तुमको? तो उन्होंने इतना ही कहा कि पंडित जी से पूछ लीजिएगा आप, और कह करके चलते गए। उन्होंने रसोई तो बनाना शुरू किया, लेकिन उनके मन में इस बात को लेकर के बार बार पंडित जी पर रोष आता है कि ये काम पंडित जी का ही होगा, वे ही मारे होंगे। लेकिन उनको विचार करना चाहिए, इतना सुंदर सुकोमल श्यामला सलोना स्वरूप, जरा विचार नहीं किए। पंडित जी नहा करके आए, पंडिताइन जी झुंझलाने लगी, पंडिताइन जी झुंझलाने लगी, रुष्ट होने लगी, नाराज होने लगी। पंडित जी ने कहा, बात क्या है, बताओ, तुम इस प्रकार से क्यों नाराज हो रही हो? उन्होंने कहा, नाराज क्यों नहीं हूं मैं, आप विचार करते हैं कभी? अरे इतने सुंदर सुकोमल सुकुमार बालक को आपने मारा। अरे कौन सा बालक, मैंने किसी को नहीं मारा। कौन बालक आया था? कहा, अभी जो आपने जिनसे भोजन की सामग्री भेजा था, मैंने तो नहीं भेजा। फिर ये सामग्री लेकर आया कौन? तब थोड़ी देर के बाद पंडित जी की आंखें खुली और वे तुरंत रोने लगे और गीता जी को हृदय से लगाए और कहा, मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने जो यह लिखा कि ददाम्यहम्, नहीं, वाहम्यहम् ही है। और फिर इसके बाद पंडिताइन जी से कहा कि देखो, तुम तो भाग्यशाली हो, मैं तुम्हें वंदन करता हूं, तुमने तो मेरे ठाकुर जी को दर्शन किया है, मैं तो अभागा हूं, और कोई नहीं, मेरे ठाकुर जी आए थे। कहने का अभिप्राय यह है कि ठाकुर जी अपने दास का ख्याल खूब रखते हैं। आप यात्रा के दौरान देखो, कहीं पहाड़ों पर, कहीं जंगल में ऐसे संत बस जाते, रहने लगते हैं, ठाकुर जी वहीं पर उनके लिए सारी व्यवस्था करा देते हैं। दुर्गम स्थान में, अयोध्या है, वृंदावन है, चित्रकूट है, जनकपुर है, काशी है, नैमिषारण्य है, ये तो तीर्थ क्षेत्र। यहाँ तो फिर कहना ही क्या है, सब जगह से आता ही जाता रहता है। यहाँ कोई कठिन नहीं है, लेकिन कठिनता वहां है जहां पहाड़ी क्षेत्र है, और उन दुर्गम स्थान पर साधु रह रहे हैं, भजन कर रहे हैं, उनके पास सब सामान पहुंच रहा है, अपने भी पाते हैं भोग लगा करके, और आए गए सभी अतिथि मेहमानों को पवाते हैं, आग्रह करके रोकते हैं, रुक जाइए। तो कहने का भाव यह है
कि भगवान अपने भक्त की उपेक्षा नहीं करते हैं, सदैव अपेक्षा करते हैं, सदैव ख्याल रखते हैं। परंतु इस बात से भगवान को कष्ट होता है, कब? जब उनका हो करके मनुष्य से आशा करता है। मोर दास कहाए नर आशा, करे त कहू कहाँ विश्वासा, करे त कहूँ कहाँ विश्वासा। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। बहुत कहूँ का कथा बढ़ाई, यही आचरण बस्य मैं भाई। हे भाई, बहुत कथा बढ़ा करके क्या कहूं? कथा बढ़ाई बहुत का कहूं, कथा बढ़ा करके बहुत क्या कहूं? यही आचरण बस्य मैं भाई। हे भाई, मैं इसी आचरण के बस में हो जाता हूं, इस आचरण के अधीन हो जाता हूं। कौन सा आचरण? बैरन विग्रह आसन त्रासा, बैरन विग्रह आसन त्रासा, सुखमयता ही सदा सब आशा, सुखमयता ही सदा सब आशा। बैरन विग्रह आसन त्रासा। न बैर हो न विग्रह हो, बैर विग्रह अर्थात बैर विरोध ना हो, न किसी से आशा रखे न किसी से त्रास माने डर करे। सुखमयता ही सदा सब आशा, ताही सदा माने हमेशा, सब आशा सुखमय, ताही माने उन्हें हमेशा सब आशा माने सब दिशा सुखमय है। बैरन विग्रह आसन त्रासा, न बैर हो न विग्रह हो, अर्थात बैर विरोध न करे। बैर मन से होता है, विग्रह कर्म में होता है। बैर प्रगाढ़ होता है, दुश्मनी हो जाती है ऐसी कि जिसमें नुकसान की बात सोची जाती है, हानि पहुंचाने की बात सोची जाती है, उसको बैर कहते हैं। विग्रह उसको कहते हैं जो सामान्य झगड़ा होता है, झगड़ा हुआ खत्म हो गया। आसन त्रासा, किसी से कोई आशा न करे न डर करे। जब हम किसी से आशा ही नहीं रखते, डरने की कोई बात ही नहीं है। डर वहां होता है जहां आशा हम रखते हैं, आशा में ही डर बना रहता है। मैंने पत्रिका 168 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, जे लोलुप भय दास आस के, जे लोलुप भय दास आस के, ते सब ही को चेरो। प्रभु विश्वास आस जीती जिन्ह, ते सेवक हरि के रो, ते सेवक हरि के रो। आशा नहीं है, किसी से कोई आशा नहीं। आशा एक राम जी की, दूजी आशा छोड़ दे। केवल कहने नहीं, कहने के लिए नहीं, बल्कि क्रियान्वित है।
राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, राम चरण पंकज प्रिय जिन्हि, विषय भोग बस करहि कि तिन्हि। कोई आशा नहीं और कोई डर नहीं है, किसी से कोई डर नहीं है। कवितावली उत्तरकांड 48 पद में गोस्वामी जी ने लिखा, अरे कौन की त्रास करई तुलसी, कौन की त्रास करई तुलसी, जो पैरा खही रामत मारही कोरे। कौन की त्रास करई तुलसी, जो पै राखहि राम तो मारहि कोरे। जाको राखे साइया, जाको राखे साइया, मार सके नहीं कोई। बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होई, जो जग बैरी होई। तो सुखमयता ही सदा सब आशा, सब आशा माने सब दिशा उनके लिए हमेशा सुखमय है। नाम जपत मंगल देश दसहु, भाए कुभाए अनख आलस हो। मैं उनके अधीन रहता हूं जिनमें ये सब न हो, न बैर हो, न विरोध हो, न आशा हो, न त्रास हो। उनके लिए सब दिशा सुखमय है। और भी आगे जो भक्तों का लक्षण श्री राम जी वर्णन कर रहे हैं, सो श्रवण आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांग